हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चूहे आजकल हर किसी के घर की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन के रह चुके हैं। इनकी घर में आना ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आसानी से आ जाते हैं, बिल्कुल जाते नहीं हैं। इन्हें भगाने के लिए हम सारे पैतरे आजमा कर देख लेते हैं, फिर भी वो जाते नहीं हैं। हर तरीका आजमा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर से बार बार आ जाते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसके लिए ना आपको किसी दवाई की इस्तेमाल करना है और ना ही किसी पकड़ने के लिए बिजली की वगैरह की झंझट है, ना ही बुके खरीदने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही आसानी से बिना मारे, बिना किसी दवाई के आप घर से इन्हें भगा पाओगे दोस्तों। वो भी पूरे तुरंत ही 1-2 मिनट के अंदर ही वो चले जाएंगे। ज़्यादा पावरफुल है, एक बार इस्तेमाल किया तो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। हर उस जगह पे आपको जहाँ पे चूहे अक्सर ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे आपको इसी रेमेडी को रखना है। कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में करनी है, आपको कितनी मात्रा में बनानी है, आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है दोस्तों। इस पावरफुल रेमेडी को जब आप तैयार करेंगे तो इसके लिए आपको लेने हैं सबसे पहले केले के छिलके का काम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, केले के छिलके को जो आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, कचड़े में फेंक देते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपने घर के सारे चूहों को भगा सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपये लगे। जो छुछुंदर होती है घर में आ जाती है बिन बुलाए मेहमान की तरह, इन्हें रोकने के लिए भी इस रेमेडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं 2 तरीके से बताऊँगी रेमेडी को। यह बहुत ही आसान है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए जो इस तरीके हैं, जो मोटे वाली जो चूहियाँ या छुछुंदर होती हैं उन्हें बहुत ही मुश्किल होता है, उन्हें भगाना चीज़ों को नुकसान कर देती हैं। तो इनके रोकने के लिए कैसे यूज करना है इसका, और जो घर के अंदर छिपे हुए चूहे हैं जिन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो घर के अंदर ही घूमते रहते हैं, चीज़ों को नुकसान करते हैं, सामान को बर्बाद कर देते हैं, इनको घर में से कैसे निकालना है, इन दोनों के लिए अलग अलग तरीके जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको केले के छिलके लेने हैं। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में आपको कर लेना है, काट लेना है। जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल काट कर दिखाऊंगी, ऐसे ही आपको लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों इनको जब हमें कट करना है, देखिएगा सारे के सारे आपको छिलके जो हैं अलग से कट कर लेना है। तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में सारे के सारे केले के छिलके को कट कर लेना है। उससे पहले इसके अंदर आपको बेकिंग सोडा 1 चम्मच के करीब मिलाना है दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे सारे के सारे छिलके को अच्छी तरीके से कट कर लूँगी। जैसे मैं बिल्कुल कट कर रही हूँ, सेम टू सेम वही आपको प्रोसीजर करना है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लेना ही अच्छा है। जैसे मैं काट रही हूँ बिल्कुल वैसे आपको काटना है। अब यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरीके से कट करने के बाद देखिएगा सारे के सारे जो छिलके हैं इनको आपको डिवाइड करना है दोस्तों 2 भाग में, यानी कि 2 पार्ट में। उससे पहले इसके अंदर आपको मिलाना होगा आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा बोलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हम छिलके काटने में थोड़ा मेरा समय लग रहा है, वीडियो को थोड़ा स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तब तक मैं काट रही हूँ, तब तक आप बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं दोस्तों। अगर चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसी नई नई वीडियो, नए नए ट्रिक्स आपके साथ में मैं लेकर आ रही हूँ। तो देखिए इसमें पहले 1 चम्मच के करीब सोडा डालना है, उसे 2 भागों में। देखिए 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने सोडा डाल दिया। इस अच्छी तरीके से हमें हाथों से मिक्स कर लेना है। इसी का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे केले के छिलकों में, क्योंकि दोस्तों बेकिंग सोडा की कोई गंध नहीं होती और यह चूहों पे असर बहुत तेज़ी से करता है। और बनाना में के जो छिलके होते हैं इसके साथ इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा यूजफुल होता है। बनाना के छिलकों के साथ जब आप बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो यह और भी ज़्यादा पावरफुल बन के जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको मिलाना है 2 अलग अलग पॉट में। तो प्लेट में हम रख लें, तो इसमें थोड़ी सी हम पुदीना का तेल डाल देंगे। अब इसके अंदर मिला रही हूँ। यह जो पुदीना का तेल जो होता है दोस्तों, उसका यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही असरदार होता है। अगर आपके पास पुदीने का तेल नहीं है तो आप पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल भी पीस कर सकते हैं। उसे पेस्ट को आधा चम्मच के करीब इसमें मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही वही काम करता है। तो अब दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 चम्मच करीब गेहूं का आटा लेना है। पर दोस्तों गेहूं का आटे का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो छिपे हुए चूहे हैं इन्हें अपने घर से खाने पीने की चीज़ों को अटैक करना है, और उसी के बाद यह आपको घर से निकाल पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा
लेना है और अच्छी तरीके से बना लेना। छिलके के बाद अगर इसको मिला लिया तो बहुत ही काम करता है। अब लेना है आपको यहाँ पे मिट्टी के दिए, 2 बेकार पड़े हुए दिए ले लेने हैं छोटे छोटे। आपके पास जो है वो इसी का इस्तेमाल करते, कोई भी बेकार पड़ा हुआ डब्बा वगैरह भी, कोई छोटे छोटे टिफिन वगैरह भी ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो नॉर्मल पेपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नोटबुक या बुक्स वगैरह होते हैं, पेपर्स होते हैं, अखबार होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी मात्रा में आपको इसको तरीके से रख लेना है। इसको रखने के बाद अब दूसरी चीज़ आपको लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल पेपर, देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आपको बताया अगर ज़्यादा दिए आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे पीसेज जो होते हैं इसे फाड़ कर इसे अलग अलग कर लेना, जिससे कितने ज़्यादा यूज हम अलग अलग डायरेक्शन में कर सकें। क्योंकि घर के अंदर जो चूहे होते हैं वो एक जगह पर नहीं रहते हैं, पूरे घर में घूमते रहते हैं। तो उन्हें घर से अगर निकालना है तो इसका इस्तेमाल आपको करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे थोड़े थोड़े पेपर्स पे आपको सारे मसाले रख देना है, जिससे कि इसके थोड़े ज़्यादा पार्ट्स बन जाए और इनका इस्तेमाल करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे पेपर्स को ऐसे देखिए कट करके रख दिया। अब इसको यूज कैसे करना है चलिए आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़े से पेपर्स लेना है और मैंने यहाँ पे पेपर्स पे 4 भागों में डिवाइड की हूँ, जिसके अंदर हमने मिलाया है गेहूं का जो आटा का हमने जो मिक्सर बनाया था, उसे थोड़ा थोड़ा पोस्ट करके आपको ऐसे लेना है और इस तरीके से पेपर के ऊपर आपको रख लेना है। देखिए दिए में मैंने जो बेकिंग सोडा और केले का जो और पुदीने का तेल मिला था वो है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घर के जो बाहर वाले होते हैं छछूंदर, उसे रोकने के लिए खासतौर पर काम करता है। चूहे वह बहुत जल्दी से घर में आ जाते हैं और जो मोटे वाले छछूंदर होती हैं वो चीज़ों को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिए वाले जो हैं इसे बाहर रख सकते हैं। कैसे इसे यूज करना है आपको बताऊँगी, कैसे आपको रखना है। और यहाँ पर जो अंदर वाले जो चूहे होते हैं इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरीके से पेपर्स के ऊपर आपको इसे रख देना है। तो चलिए दोस्तों ये दोनों तरीके आपको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी करके रख चुकी हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ, जो बाहर के आने वाले चूहे हैं जो घर में आसानी से आ जाते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, तो इनके लिए घर के बाहर आप रखना है दिए, जो कि मैंने यहाँ पे रख चुके हैं। सबसे पहले गेट को खोल लीजिए और इसी तरीके से बाहर की तरफ आप इसे इन्हें रखना है। तो आप इसे किसी भी तरफ छुपा कर रख दीजिए, जिससे कि चूहे जब छिपकर आपके घर में आने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर इसकी जो गंध है वो इतनी घर में आने लगे रोकेगी। क्योंकि जो इसकी गंध होती है इसमें ख़ास तौर पर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले चूहे हैं इनकी गंध होती है, बेचैन होते हैं और उस जगह से छोड़कर चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लंबे समय तक यह गंध बनी रहती है, ऐसे ही रहेगी, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक आपके घर में चूहे नहीं आएंगे। तो आप इसे चाहो तो घर में के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे करना है। इसे घर के अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, या फिर जिस जगह पे चूहे ज़्यादा आते रहते हैं वहाँ इसे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है घर के अंदर वाले चूहों की, जो कि अक्सर घर के अंदर ही घूमते रहते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, बस घर के अंदर ही घूमते रहते हैं, सामानों को बर्बाद कर देते हैं, कुतर देते हैं, महंगे महंगे कपड़े को कुतर देते हैं और काफ़ी सारे लोगों के बेड के नीचे भी चूहे चले जाते हैं, जिससे कि उनका कीमती सामान को कुतर कर ख़राब कर देते हैं, कपड़ा वगैरह ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको यूज करना है दोस्तों। तो मैंने किचन के अंदर भी रखना आपको बता दिया है कैसे रखना है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद।